दोस्तों, मैं धीरज कुमार सिंह एक रिसर्च स्कॉलर कंप्यूटर साइंस का होते हुए, क्योंकि साहित्य में बचपन से रुचि रही है, कुंवरपाल सिंह छौकर निर्द्वंद द्वारा लिखित एक पुस्तक नारी तेरे रूप अनेक, जो कि काव्य रूप में है, जिस पुस्तक की भेंट मुझे इंद्र सेंगर जी ने दी थी, उस पुस्तक को काव्य रूप में मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा। इस पुस्तक का जो टाइटल है वो बहुत ही निराला है, नारी तेरे रूप अनेक, हे नारी तेरे रूप अनेक। कुंवरपाल सिंह छौकर निर्द्वंद इस पुस्तक की शुरुआत इस तरह से करते हैं, नारी तुम नित्य नवीन, नारी तुम हो नित्य नवीन। कुंवरपाल सिंह छौकर निर्द्वंद जी कहते हैं, नारी सृष्टिकार की एक अत्यंत महत्वपूर्ण एवं रहस्यमयी रचना है। सृजनकार ने अपनी समस्त प्रकृति के सौंदर्य, माधुर्य, गुण और अवगुण सभी कुछ मात्र एक नारी के अंदर समाविष्ट कर दिए हैं। नारी यदि प्रेम का प्रतीक है तो ईर्ष्या और द्वेष का भी साक्षात स्वरूप है। यदि कुछ विद्वान नारी को केवल सौंदर्य ही मानते हैं तो कुछ मनीषी इसे ममता की मूर्ति से संज्ञायित करते हैं। कुछ अध्येता नारी को माया, मायावी और मायाचारिणी कहते नहीं थकते, तो कतिपय विद्वान इसे देवी का शांत रूप मानते हैं। कुछ लोग इसे चंडी रूप की मान्यता देते हैं, तो कुछ जगत जननी और जगत पालिनी मानते हैं। कुछ इसे गुणों की खान बताते हैं, तो कुछ इसे अवगुणों और दुर्बुद्धि का आगर मानते हैं। इस प्रकार विद्वान नारी को अपने अपने दृष्टिकोण से देखते, कहते और मानते आ रहे हैं। प्रस्तुत काव्य कृति के प्रणेता श्री कुंवरपाल सिंह छौकर निर्द्वंद, जो कि एक माने हुए कवि हुए हैं, ने नारी को जितने रूपों में पढ़ा है, व्यवहारिक रूप से समाज में देखा है और जो कुछ अनुभूत किया है, उसके आधार पर नारी के जितने रूप उनके अंदर में बैठे हैं, उनका उल्लेख इस काव्य कृति में पृथक पृथक सर्ग में किया गया है। सर्गों को क्रमशः कन्या, किशोरी, मुग्धा, पत्नी, मंत्राणी, माता, सास, बहू, गृहिणी, शासिका, सेविका, दादी, नानी, नारी की शत्रु नारी, स्त्री और नारी नर नामक शीर्षकों में विभक्त किया गया है। वेदों में उल्लेख मिलता है कि जहां नारी की पूजा होती है, वहां देवता निवास करते हैं। इस भाव के अनुसार नारी का पूजन करके पृथ्वी पर देवताओं का स्थायी स्वर्ग बनाना चाहिए। परंतु आज भी वेद प्रणेता भारत में नारी को मात्र भोग्या वस्तु मानकर उसे यथेष्ट सम्मान से वंचित रखा जा रहा है। इस बारे में कवि का मत है कि इसके लिए नारी स्वयं अधिक दोषी है। उसके लिए वह स्वयं उत्तरदायी है। यद्यपि इसके लिए नारी पुरुष वर्ग को दोषी मानती है, हाँ, पुरुष वर्ग भी इसका दोषी अवश्य है, परंतु पूर्णतया नहीं। पुरुष का दोष यही है कि उसने सारे अधिकार अपने अहम की तुष्टि के लिए अपने हाथों में रख लिए हैं, परंतु नारी ने अपने अधिकारों के लिए कभी भी पुरुष वर्ग का प्रतिरोध नहीं किया और अबला बनकर पुरुष के सहारे ही उसकी सहचरी कम, दासी अधिक बनकर रहती रही। यह समर्पण भाव नारी का सबसे महत्वपूर्ण गुण था, लेकिन पुरुष ने इसे नारी के ऊपर शोषण के रूप में थोप दिया। नारी स्वयं कवि कुंवरपाल सिंह छौकर निर्द्वंद कहते हैं, नारी स्वयं शत्रु है अपनी, नारी स्वयं शत्रु है अपनी,
सब अधिकार दिए नर को, सर्वस्व समर्पित कर अपना, किया नियुक्त रक्षक नर को। तो कवि कहते हैं कि नारी रूपों में माँ का स्थान सर्वोच्च है। मैं नारी के इसी ममतामयी माँ के रूप को ही सर्वाधिक महत्व देता हूँ। महर्षि परशुराम ने अपने पिता श्री जगदग्नि के आदेश पर अपनी माँ का सिर काटकर उनकी हत्या कर दी थी, परंतु मैं माँ को साक्षात अन्नपूर्णा भगवती मानता हूँ। माँ ही हमारी जननी है, वही अनेकानेक कष्ट उठाकर पालन करके बड़ा करती है। गौरी पुत्र गणेश मातृ भक्त हैं। माँ के आज्ञा पालन में उन्होंने अपने पिता भगवान शिव को भी गृह प्रवेश नहीं करने दिया था और परिणाम स्वरूप शिवजी ने त्रिशूल से गणेश जी का सिर काट दिया। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने यशोधरा काव्य में नारी के अबला रूप का चित्रण इन शब्दों में किया है। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। परंतु काव्यकार नारी को अबला नहीं मानता। उसके विचार में इस समस्त विश्व देवलोक और गोलोक में भी नारी के सदृश कोई अन्य प्राणी सबल नहीं है। जैसा कि कवि ने गोलोक की बात की, तो गोलोक सबसे ऊंचा धाम होता है, यह हम सभी जानते हैं, और नहीं जानते हैं तो जानना चाहिए। यदि वह अबला बनकर पुरुष के साथ रह रही है, तो यह उसके सागर जैसे हृदय की विशालता और गंभीरता का पुष्कल प्रमाण है। पुरुष सदैव ही नारी के समक्ष कमजोर और बिना बौना सिद्ध हुआ है। उसने हर क्षेत्र में नारी से पराजय पाई है, परंतु पुरुष का अहम अपनी हार को भी जीत मानता आ रहा है और नारी जीत कर भी हारती आ रही है। कवि निर्द्वंद जी भी इसी मान्यता के प्रबल समर्थक रहे हैं। अबला जग तुमको कहता, अबला जग तुमको कहता, सबलों पर शासन करती, न समझा अब तक कोई, वह शक्ति तुम्हारे मन की। कवि कहते हैं, पुनः मैं रिपीट करता हूँ, अबला जग तुमको कहता, सबलों पर शासन करती, न समझा अब तक कोई, वह शक्ति तुम्हारे मन की। जब चंडी रूप धरो तुम, तब धरती अंबर कांपे, जब चंडी रूप धरो तुम। क्या कवि कहते हैं कि जब चंडी रूप धरो तुम, तब धरती अंबर कांपे, तुम शक्ति अपरिमित ऐसी, सब देव धनुर्धर चापे। कितनी अच्छी बात कही कवि ने कि जब चंडी रूप एक नारी धरती है तो धरती अंबर सब कांपने लगते हैं, और ऐसी शक्ति, ऐसी अपरिमित शक्ति उस समय प्रस्फुटित होती है कि सब देव धनुष जो भी होते हैं सब देखते रह जाते हैं। इतनी शक्तिशाली नारी पुरुष द्वारा आज के समाज में पद दलित और अपमानित क्यों हो रही है? इसके क्या कारण हैं? नारी में ऐसा कौन सा बड़ा दोष है जिसके कारण वह पुरुष के आगे नतमस्तक ही रहती हैं? अत्याचार सास के बढ़ते, लेकिन तुम सब सहती हो, मौन साधना करती रहती, मुख से कभी ना कहती हो। सास के रूप में भी जब नारी के बारे में जब वर्णन किया है कवि ने, तो कुछ इस तरह के वाक्यांश वहां पर यूज किए हैं कि अत्याचार सास के बढ़ते, लेकिन तुम सब सहती हो, मौन साधना करती रहती, मुख से कभी न कहती हो, सास रूप यह तेरा। फिर आगे कवि ये भी कहता है कि हे नारी, तू भी तो कभी सास बनेगी। तो सास रूप यह तेरा है पुत्र वधू का शोषक, सास रूप यह तेरा है पुत्र वधू का शोषक, नारी के प्रति नारी के क्रूर भाव का पोषक। क्या कहा? सास रूप यह तेरा है पुत्र वधू का शोषक, नारी के प्रति नारी के क्रूर भाव का पोषक। अर्थात नारी ही नारी की सबसे बड़ी शत्रु है। इसी कारण वह पुरुष के आगे सर्वदा झुकती आ रही है। साथ ही इसकी धरती जैसी सहनशीलता भी इसके शोषण में उत्प्रेरक रही है। इन्हीं मूल कारणों से पुरुष स्वयं को नारी से सबल होने का
थोथा दंभ भरता आ रहा है। वास्तविकता तो यह है कि इतना सब होने के उपरांत भी पुरुष नारी के सामने उसी प्रकार नाचता रहता है जैसे मदारी के सामने बंदर और भालू नाचते हैं। उदाहरण दर्शनीय है। तो कवि पुनः कहते हैं, जग तुमसे तौबा करता, जग तुमसे तौबा करता, वह नील गगन झुक जाता, मानव तो केवल मानव, वह ईश्वर भी घबराता। क्या कहा? जब जग तुमसे तौबा करता, वह नील गगन झुक जाता, मानव तो केवल मानव, वह ईश्वर भी घबराता। वह रूप भयंकर तेरा, वह रूप भयंकर तेरा, कुछ ऐसा खेल दिखाता, तेरा वह अद्भुत जादू, इस जग को नाच नचाता। मोस्ट पावरफुल ह्यूमन बीइंग इन द वर्ल्ड, दैट इज लेडी, दैट इज नारी। नारी का कन्या रूप तो साक्षात देवी का ही रूप होता है, जो प्रत्येक नर के लिए अंचनीय एवं पूज्य होता है। यही कारण है कि नव दुर्गा पर्व पर प्रत्येक घर में हिंदुओं द्वारा कन्याओं का पूजन किया जाता है तथा उन्हें भोजन कराया जाता है। वैसे भी बालक और बालिकाएं उनके भोले, सरल एवं निष्कपट स्वभाव के कारण साक्षात ईश्वर और देवी का ही रूप माने जाते हैं। जब कन्या रूप धरो तुम, वाह क्या बात है, जब कन्या रूप धरो तुम, देवी का रूप कहाती, जब कन्या रूप धरो तुम, देवी का रूप कहाती, श्रद्धा के भाव जगाकर मानव से पूजा पाती। जब कन्या रूप धरो तुम, देवी का रूप कहाती, श्रद्धा के भाव जगाकर मानव से पूजा पाती। आगे कवि कहते हैं कि माँ के हृदय की ममता प्रगाढ़ होती है, उसकी कोई समानता नहीं है। मानव ने सागर की गहराई नाप ली है और ब्रह्मांड की तह प्राप्त करने की खोज में वह चंद्रमा को पददलित कर चुका है, शुक्र ग्रह पर पहुंच चुका है और आगे भी निरंतर यत्नशील है, परंतु माता के अंतर्मन में बसी स्नेह और ममता की बहती करुण धारा की थाह वह न तो पा सका है और न कभी पा सकेगा। माँ के हृदय की ममता प्रगाढ़ होती है। जब मैं खुद अपने में देखता हूँ, मैं ईश्वर को धन्यवाद अदा करता हूँ कि आज मेरी माँ है, मुझे इतना प्रेम देती है। लेकिन जब मैं देखता हूँ अपने पिता को, तो मेरे पिताजी श्री अर्जुन सिंह जो कि हाथरस में रहते हैं, मुझे पता है कि मेरी अम्मा, मेरी दादी माँ, मेरे पापा की माँ 1957 मेरे पिताजी की जब वो 1 साल के थे तभी उनका निधन हो जाता है। कैसे समाज ने उनका पालन पोषण किया होगा, कैसे वो अपने जीवन को यहाँ तक काट कर लाए होंगे, इस बात को मैं सिर्फ हल्का फुल्का महसूस कर सकता हूँ, क्योंकि असली जीवन तो उन्होंने जिया है। माँ की ममता को कैसे उन्होंने समाज में तलाशा होगा, कैसे वो सेवा भाव के सामने प्रस्तुत हुए होंगे, कैसे वो पढ़े होंगे, कैसे वो आगे बढ़े होंगे। मैं सिर्फ जब इस कवि निर्द्वंद साहब को जब मैं पढ़ता हूँ तो मेरी आंख विभोर हो जाती हैं। माँ के हृदय की ममता प्रगाढ़ होती है, उसकी कोई समानता नहीं है। जब मैं इन बातों को देखता हूँ तो सोचता हूँ कि कैसे उस घर में बच्चों का पालन पोषण होता है जिनकी माँ किसी वजह से दूर हो जाती हैं। बड़ा दुखदाई होता है मोमेंट, बड़े दुर्भाग्यपूर्ण होते हैं वो पल जब एक माँ अपने बच्चों से दूर हो जाती है। हमेशा ऐसा नहीं होता कि उसमें पुरुष की गलती हो, कई बार माँ की भी गलती होती है, क्योंकि कविता में पहले ही कहा है कि नारी स्वयं शत्रु है अपनी, नारी स्वयं ही अपनी शत्रु है। कई बार वो नहीं समझ पाती कि क्या करना है। खैर, बाय द वे हम इस कविता को आगे पढ़ते हैं, हम इन कवि जो निर्द्वंद जी हैं इनको आगे पढ़ते हैं। तो आगे वही करुण धारा की था वह न तो पा सका है और न कभी पा सकेगा। सर्व सुरक्षित घर है, सर्व सुरक्षित घर है, तेरे आंचल का साया, कहीं न जो सुख मिलता, तेरी गोदी में पाया। हे माँ, जो सुख है वो तेरी गोदी में है। हे माँ, माँ रूप में तू विशाल है, माँ रूप में तू ही भगवान है।
कवि की सुंदर मान्यता है कि जो सास बहू को अपनी बेटी मानकर गले लगाती है वह उसे सास रूप में नहीं देखता, अपितु उसके हृदय और अंतर्मन में ममतामयी माँ के और उस परिवार में स्वर्ग के दर्शन होते हैं। सास रूप में ऐसी, ओ सास रूप में ऐसी, वे धर्म परायण माता, दोनों का हृदय मिला तो घर को स्वर्ग बनाता। नारी का पत्नी रूप एक ऐसा रूप है जिसमें पत्नी, माता, गुरु, शासिका एवं सेविका के गुण का एक साथ समाविष्ट है। भोजन के समय पत्नी माता के रूप में, शयन के समय रमणी के रूप में, गृहस्थी के सुप्रबंध के लिए शासिका के रूप में और मंत्राणी के रूप में प्रकट होती हैं और शेष समय में वह सेविका बनकर सेवा करती रहती हैं। समस्याओं के निराकरण हेतु विचार विमर्श के समय नारी ही गुरु और परामर्शदात्री का रूप बनती हैं। अस्तु जो पति यानी नर विवेकशील पत्नी नारी से विचार विमर्श के पश्चात समीचीन निर्णय लेते हैं वे ही निष्णात और सामयिक सिद्ध होते हैं। नारी का जो स्त्री रूप है वो विरोधाभास सिक्त है, उसमें गुण और अवगुण दोनों ही समानांतर प्रभावित होते हैं तथा अपनी अपनी चरम परिणति पर पहुंच जाते हैं। सर्ग 14 में कवि ने इसका विशद विवेचन प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। इस सर्ग में नारी के स्त्री रूप का यथार्थतः विश्लेषण किया गया है। मनीषी एवं विद्वानों ने नर में 12 और नारी में 16 गुण बताए हैं। नारी में जो अन्य 4 गुण हैं वे हैं शील, ममता, लज्जा और त्रिया चरित्र। इन 4 विशिष्ट गुणों के कारण नारी की शक्ति नर के सापेक्ष कई गुना अधिक बढ़ जाती है। इन सब के उपरांत भी नारी सृजनकार की एक रहस्यमयी रचना है। तो कवि कहते हैं, तुम अति रहस्यमय नारी, तुम अति रहस्यमय नारी, अवतरी धरा पर आकर, यह धरती धन्य हुई है तुम समान निधि पाकर। सारांशतः इस काव्य कृति में सुकवि श्री निर्द्वंद ने अनेक रूपा नारी के विविध पक्षों पर व्यवहारगत एवं विश्लेषण परक प्रकाश डालकर निश्चय ही आशंसनीय प्रयास किया है तथा अतीत से लेकर अब तक के नारी के नित्य नवीन रूपों को प्रस्तुत किया है। मैं आशा ही नहीं प्रत्युत विश्वास रखता हूं कि सुधी पाठक इस कृति के पारायण से नारी समाज को यथेष्ट सम्मान देने के लिए यत्नशील होंगे और नारियां भी अपने जीवन आंगन में सद्वृत्तियों की तुलसी को अपने नेह के पावन जल से सिंचित करती रहेंगी। मैं लेखक इस भगीरथ प्रयास के लिए साधुवाद देता हूँ। शांत स्वरूप कुसुम निकेतन, जगदीशपुरी, गली नंबर 1, बड़ौत, मेरठ। कवि की तरफ से जो प्रथम संपादकीय जो चैप्टर होता है जो कि नारी तुम हो नित्य नवीन, ये कवि की एक प्रस्तुति थी। इसके लिए मैं कवि को धन्यवाद देता हूं और इसके खत्म होने पर, इस पर्टिकुलर चैप्टर के खत्म होने पर आज मैं इस को विराम देता हूं। अगला जो अध्याय जो हम पढ़ेंगे, नारी तेरे रूप अनेक, कुंवर पाल सिंह छौका निर्द्वंद का वरदान का प्रतिफल पढ़ेंगे कि वरदान का प्रतिफल क्या होता है, वरदान का प्रतिफल कैसे वो नारी के लिए अच्छा है, कैसे वो अभिशाप है, ये हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद फिर आगे के अध्याय कन्या, किशोरी, मुग्धा, पत्नी, मंत्राणी, माता, सास, बहू, गृहिणी, शासिका, सेविका, दादी, नानी, नारी की शत्रु नारी, स्त्री, नारी, नर, ये सब हम धीरे धीरे इनको आगे बढ़ेंगे। तो जय हिंद दोस्तों, मैं धीरज कुमार सिंह आज के इस अध्याय को विराम देता हूं और आशा करता हूं कि आपको ये अध्याय पसंद आया होगा। ये अध्याय नारी तेरे रूप अनेक, कुंवर पाल सिंह छौका निर्द्वंद द्वारा लिखित ये हमने प्रस्तुत किया। धन्यवाद। थैंक यू।